हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और दमदार तरीके से। खतरनाक वीडियो के सॉल्यूशन आपको एक एक ज़बरदस्त और खतरनाक तरीके से मिलेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, अंकित भाटी सर एंड राहुल तेवतिया सर कंप्लीट मैथमेटिक्स बुक। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और ऑल एग्जाम के लिए बेस्ट बुक और आपके लिए बेस्ट ही सॉल्यूशन मिलेगा हर एक एक क्वेश्चन का। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट के जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ और जबरदस्त सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर। बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 74 स्टार्ट होता है। 15,625 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर कितने प्रतिशत ब्याज दर से 3 वर्षों में 21,952 रुपए हो जाएगी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि जब मूलधन राशि और मिश्रधन राशि आ जाए तो या तो वे वर्ग वाली संख्या होगी या घन वाली संख्या होगी। वर्ग वाली संख्या जब होती है जब समय 2 वर्ष आ जाए और घन वाली संख्या जब होगी जब समय 3 वर्ष आ जाए। तो यहां पर हमें ऑलरेडी पहले से ही इसने दिया है, हमें दिया है। क्या दिया है? इसने दिया है कि समय 3 वर्ष है। जब समय 3 वर्ष है तो ये घन वाली संख्या होगी। तो सीधा सा लिख दीजिए, मूलधन राशि है हमारी 15,625 और अमाउंट राशि मिश्रधन जिसको बोलते हैं, और मिश्रधन होता है मूलधन जमा ब्याज। ये राशि हो गई हमारी 21,952 रुपये और समय दिया है जैसे कि आप जानते हो 3 वर्ष। और मैंने बताया कि जब समय 3 वर्ष आ जाए तो घन वाली संख्या होगी। तो ये किसका घन है? आप जानते हो 25 का घन है। ये 25 का घन है। और ये किसका घन है? ये है 28 का घन। ये 28 का घन है। क्लियर? 25 का घन, 28 का घन। तो 25, देखिए ये घन है ना, तो 25 से 28 हो गई राशि। 25 से 28, तो 25 पर कितना ब्याज बना? 3 का। 25 से 28 3 का ब्याज, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहां से आ जाएगी ब्याज दर परसेंट। और बस यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। 25 चौक 100, 4 12% ब्याज दर। लीजिए क्वेश्चन का आंसर फिनिश। तो ये है दमदार और खतरनाक तरीका। आपके लिए जबरदस्त सॉल्यूशन लेकर आएंगे और आपको मैथ में हम जबरदस्त बनाएंगे। पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए और हर एक एक बुक का सॉल्यूशन जबरदस्त है। इससे भी और अच्छी लेटेस्ट टेक्निक की बुकें आपके सामने लेकर सॉल्यूशन कराएंगे और आपको मैथ में नंबर 1 फर्स्ट रैंकर आपको बनाएंगे जबरदस्त, क्योंकि आपके लिए मैथ इजी कर दिया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश। तो देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 को देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। कुछ निश्चित वर्षों में, देखिए समय मालूम नहीं है और न ही हमें दर मालूम है, लिखा हुआ है ना ही तो समय मालूम ना ही दर, लेकिन हमारे पास टैलेंट है ये। चलिए, निश्चित वर्षों में 5,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखिए ये मूलधन राशि आ गई, ये 45,000 रुपये हो जाती है। ये मिश्रधन आ गया, सेम कंडीशन आ गई। तो लिख दीजिए आप मूलधन राशि आ गई हमारी 5,000 रुपया और ये अमाउंट राशि आ गई हमारी, दिया है उसने अमाउंट राशि मिश्रधन जमा ब्याज बोलते, मूलधन जमा ब्याज होता है मिश्रधन। तो ये हो गया हमारा 45,000 रुपया। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा अगर ये संख्याएं वर्ग में होगी तो समय 2 वर्ष, अगर ये संख्याएं घन में होगी तो समय 3 वर्ष होगा। तो हमें समय भी मालूम हो जाएगा जैसे कि उसने कहा निश्चित वर्ष, और हमें उसी के माध्यम से हमें दर परसेंट भी मालूम हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, कटिंग करते हैं। छोटा से छोटा रूप 3 0 से 3 0, 5 एकम 5 और 5 9 45। मुझे मालूम हो गया है ये 1 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। वर्ग, अब जब वर्ग है तो समय मालूम हो गया, 2 वर्ष हो गया, समय 2 वर्ष हो गया। जैसे यहाँ पर समय 3 वर्ष, यहाँ पर समय 2 वर्ष। और ब्याज दर भी आ गई 1 से 3 है, यानी कि 1 से 3 हो गया तो 2 का ब्याज लगा, 1 पर 2 का ब्याज, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह।
तो यहाँ से हमारी ब्याज दर परसेंट आ जाएगी 200% आ जाएगी ब्याज दर, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे 200%, तो ब्याज दर आ गई 200%। क्लियर हुआ। अब देखिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे यहां से उसकी आधी अवधि में, आधी अवधि जैसे समय यहां पर 2 वर्ष है तो आधी अवधि समय 1 वर्ष होगा, और जब 1 वर्ष होगा ब्याज दर 200% है, तो 5,000 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है। अब अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट जैसे कि आप जानते हैं ये इक्वल टू इक्वल है, और यहां पर ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो अमाउंट राशि बनानी है हमें, देखिए कितने रुपए की राशि को, 5,000 रुपए की राशि का अमाउंट बनाना है। 1 साल समय अवधि आधी हो गई, देखिए समय अवधि आधी हो जाएगी, 1 साल हो जाएगा, और 1 साल की ब्याज दर हमारी 200% है। तो 200 में जैसे कि मैंने बताया था कि मिश्रधन परसेंट बनाना है तो 100% में ब्याज परसेंट जोड़ देंगे, तो 100% मूलधन होता है और उसमें ब्याज 1 साल का 200%, तो 100 में 200 जोड़ेंगे 300% हो जाएगा अमाउंट राशि। तो 300% हमारा ये बन गया अमाउंट। अब इसको हल करेंगे, 2% से मैंने 2 जीरो काट दिया, 5 दिए 15 और बाकी 3 जीरो बची, तो 15,000 रुपये बन जाएगी। ये रहा, देखिए चेक कर लीजिए, अमाउंट राशि आ गया हमारा 15,000 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको, चेक कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए क्वेश्चन नंबर 76 बहुत ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देख लेते हैं, 5,000 रुपए की धनराशि पर निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाते हैं। देखिए 5,000 रुपए की राशि पर पहले हम पहली लाइन को ही कवर करेंगे। ये हमारा मूलधन है और ये अमाउंट है, 7200 रुपये हो जाते हैं। क्लियर। अब इसको हम छोटा करेंगे, 0 से 0, 2 जीरो काटा, और 2 से मैंने इसको 25 बार और 2 से इसको 36 बार। अब ये 25 5 का स्क्वायर हो गया और ये 36 6 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखिए दिया गया समय यहाँ 8 वर्ष है, तो 2 वर्ष बराबर 8, ये करेंगे 2 चौका 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष में राशि 5 से 6 हो गई। इसका मतलब ये है 4 वर्ष में 5 से 6 हो गई। क्लियर। ये मूलधन का काम करेगी, ये ब्याज का करेगी, मतलब मिश्रधन हो जाएगा। ये 5 से 6 हो गई, तो 5 पर 1 का ब्याज बना। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे मूलधन बराबर मूलधन, यानी कि दी गई संख्या रुपयों में और दी गई संख्या रेशो में, ये रेशो में है और यहाँ पर ये दी गई संख्या रुपये में है। क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे, इस लाइन के बाद आगे आते हैं। जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो इसी ब्याज दर पर 4 वर्षों में, देखिए जैसे कि हमने ये बनाया, 4 वर्षों में 6550 रुपये की धनराशि कितना ब्याज देगी। अब आप देखिए 5, ये मूलधन का काम करेगा, 5 के बराबर 4 वर्षों में ये दिया है, 5 यूनिट के बराबर है 6550। क्लियर है। 5 यूनिट के बराबर 6550, और इन दोनों में ब्याज कितना हुआ है, ब्याज अगर देखा जाए, क्योंकि ये तो मिश्रधन है, अमाउंट है, आप कहेंगे अमाउंट है ये, तो ब्याज 1 है, 1 ब्याज लगा चक्रवृद्धि, तो 1 से गुणा करेंगे तो हमारा 6550 रुपये की धनराशि पर कितना ब्याज होगा, ब्याज 1 से गुणा करेंगे, ब्याज आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कटिंग कर 5 एकम 5, 1 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 0, गुणा 1 से करेंगे 1310 ही आएगा। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 1310 रुपया। ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही जबरदस्त खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 77। एक राशि किसी निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 7562, देखिए 4 वर्षों में 7562 रुपये हो जाती है, और 5 वर्षों में कितना हो गई, 806, ये दिया है 8469,
₹44। तो यहाँ पर एक साल के अंदर अंदर ब्याज कितना लगा वो देखेंगे, 0.44, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, और ये 6 में से 6 घटाएंगे 0, दाएं लेंगे, 14 में से 5 गए 9, 7 में से 7 कुछ नहीं, तो ₹907.44 का ब्याज बना एक साल में। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है हमें, किस पर करनी है? यदि समान ब्याज दर पर 10,000 रुपये का ऋण 2 वर्षों के लिए लिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ब्याज दर ज्ञात करेंगे। ब्याज दर ये हो गया 7562 रुपये पर एक साल का ब्याज ₹907.44। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो यहाँ से आ जाएगी ब्याज दर, 2 जीरो से 2 दशमलव, और 7562 से ये 12 बार कटेगा तो ब्याज दर आ गई 12%। तो ब्याज दर आ जाएगी 12%। क्लियर? अब देखिए 10,000 रुपये का ऋण पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 12% की सक्सेसिव दर बनाएंगे CI की सक्सेसिव मेथड से, 12 + 12 + 12 12 144, 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव। अब ये कितना हो गया? 12 12 24 और 1 25, 25.44%। देखिए ये आ गई हमारी CI की दर %। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 10,000 रुपये पर, तो 10,000 रुपये का ये निकालना है 25.44% CI। बस देखिए यहाँ से आप 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो, परसेंट से 2 जीरो कट गया, अब रह गया CI 2544 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 2544 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने सॉल्यूशन कराया जाएगा और आपका मैथ जबरदस्त हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक हाफ ईयरली यानी कि छमाही रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए हमसे उसने ब्याज बोला है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक के आधार पर ब्याज दर परसेंट जो हमें दी है 20%, वो अर्धवार्षिक के आधार पर 10% अर्धवार्षिक हो जाएगी, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक है, 2 से इसे भाग करेंगे तो ये बन गई 10% अर्धवार्षिक। ध्यान से देखो, ये क्लियर। अब 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है। 1 वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होता है? 2 अर्धवार्षिक होता है। तो 10% की दर से 2 अर्धवार्षिक का सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। आपको पता है 21% है, मैंने पढ़ाया हुआ भी है, लेकिन फिर भी हम आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। सक्सेसिव मेथड समझ में आ जाएगा। 10 + 10 प्लस दोनों की गुणा 10 दाम 100 से भाग करेंगे, परसेंट का चिन्ह, 100 से 100 घटा 1 और 10 10 20 1 21% बन गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें 8,000 रुपये का 21% निकाल लेना, बस आंसर आ जाएगा। ये रहा 8,000 रुपये का 21%। देखिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था इसको कि 10% बन गया हाफ ईयरली और 10 की दर से 2 छमाही का हो गया 21% डायरेक्ट, ये बिना लिखे ही। लेकिन आपको अगर समझाया तो अच्छा करके समझाया है, और जब आपकी समझ में आएगा तो आप सेकंडों में करेंगे, क्योंकि सीखने के बाद ही इंसान में स्पीड आती है और स्पीड से सेकंडों में होगा। चलिए आप देख सकते हैं, परसेंट से 2 जीरो काटा, 21 × 168 और एक ये 0, यानी कि 1680 रुपया। ये आ गया क्वेश्चन का आंसर, 1680 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट। अब देखिए यहाँ पर अब हम इसको डायरेक्ट बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए ये वाले सब पॉइंट, जब समय 2 वर्ष आ जाए या 2 छमाही आ जाए या 2 तिमाही आ जाए, तब दर 10% है तो 21% लगेगा।
चक्रवृद्धि ब्याज। डायरेक्ट कर सकता था मैं, लेकिन मैंने यहाँ भी बताया, यहाँ पर भी, और आप डायरेक्ट कर देना, आपका समय बचेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और अगर समय 2 वर्ष 3 वर्ष आ जाए, या 3 वर्ष आ जाए इस समय, या 3 छमाही आ जाए, या 3 तिमाही आ जाए, और दर हो 10%, दर हो 10%, ध्यान से देखो, दर परसेंट हो 10, तो CI की दर बनेगी 33.1%। और अगर 4 वर्ष आ जाए, टाइम 4 वर्ष आ जाए, या 4 छमाही आ जाए, या 4 तिमाही आ जाए, और दर हो 10%, तो CI की दर बनेगी 46.41%। देखिए, ये आपकी स्पीड के लिए टैलेंट है, इन्हें जानना आपके लिए बेस्ट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के पॉइंट आपको एग्जाम में मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे, तो हर जगह आप इनके माध्यम से क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो वही तरीका हमारा यहाँ पर है। देखिए, हमें CI निकालना है 6,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लिया जाएगा, तो 10% बन जाएगी अर्धवार्षिक के रूप से, 10% अर्धवार्षिक बनेगी। और इस प्रकार 18 माह में 3 छमाही बनेगी, 3 छमाही। तो 3 छमाही के लिए मैंने बताया था 10% की दर से 33.1% ब्याज लगेगा मूल धनराशि पर, 33.1%। तो लीजिए, आ गया सेकंडों में क्वेश्चन फिनिश। 20.10, 6 गम 6, 36 18, 36 18 1 19, 1986। चेक कर लीजिए। ऐसे आप फास्ट स्पीड से कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है। अगर आप मेहनत करें और कोशिश करें तो आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको आसान करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, चीज़ों को आसान बनाएंगे, और आसान करके देना हमारा काम है। तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा जब हर चीज़ आसान हो जाएगी, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से क्वेश्चन नंबर 80 होगा। आप देख सकते हैं, बहुत ही सुपर आपके सामने सॉल्यूशन मिलेगा। 18,000 रुपये पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक ब्याज दर अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग बनेगी 10%। ध्यान दीजिए, 10% अर्धवार्षिक ब्याज दर बनेगी 20% वार्षिक के अकॉर्डिंग। और एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक बनते हैं, 6 महीने के 2 बार 10% चलेगा, तो 21% CI हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21% अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग पढ़ाया है पहले, अभी पिछले क्वेश्चनों में। तो CI ज्ञात करना हमें। चलिए, हो गया CI 18,000 रुपये का 21%। लीजिए, आंसर आ गया। परसेंट से 2 0, 1 0, 21 ही कम 18 ही कम 18 लिख दीजिए। 80 ले 18 दूनी 36, 3780 रुपये। चेक कर सकते हैं आप, 3780 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखो, सिंपल है। आप कहेंगे सर 21% कैसे आया? 10% की दर से सक्सेसिव मेथड लगाया मैंने। 10 + 10 प्लस दोनों की गुणा 10 दाम 100 बटे में 100% का चिन्ह, 100 से 100 कटा एक बार। 10 10 20 और 1 21, 21% CI की दर बनती है ऐसे। क्लियर है? आसान है, बिल्कुल इजी है आपके लिए। अब देखिए, आपके लिए ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी बनाया है। चेक करिए। 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि पर ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने की तुलना में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर इतने रुपए अधिक मिलेंगे। निवेश की गई राशि बताओ। अब देखिए, ये जब ज़्यादा अधिक मिलते हैं जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की बजाय उसी को अर्ध वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए। तो देखिए, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में 4 अर्धवार्षिक बनते हैं, 4, और अर्धवार्षिक के हिसाब से 10% हमारी अर्धवार्षिक बनती है। देखिए, टाइम 4 अर्धवार्षिक, और दर बन गई हमारी 10%।
तो CI की दर बनेगी, आपको बताया था, 4 अर्धवार्षिक हो या 4 वर्ष आ जाए, 4 छमाही आ जाए, 4 तिमाही आ जाए, 10% की दर से बनेगा 40.41%। क्लियर है, ये बनता है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज बनता है 20 और 20 दो बार लिखेंगे सक्सेसिव मेथड, 44% बनेगा। 20 सक्सेसिव मेथड दो बार 44, ऐसे 20 + 20 प्लस दोनों की गुणा 400 बटे में 100% का चिन्ह, 20 40 4 44%, ऐसे बनता है। तो ये तो हो गया वार्षिक, और अर्धवार्षिक के हिसाब से ये बनेगा 40.41%। दोनों का अंतर हो गया 482 रुपये। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों में अंतर हो गया हमारा 2.41% बराबर 482। क्लियर। अब देखिए 241 दूनी 482% की 2 जीरो, और 2 अंक छोड़कर दशमलव ये हटेगा, 2 जीरो इसकी लगेगी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, मूलधन 20,000 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 82, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। जबरदस्त तरीके से देखेंगे इस सवाल को। एक व्यक्ति 8,000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो जब ब्याज अर्धवार्षिक होगा तो अर्धवार्षिक के आधार पर 10% अर्धवार्षिक होगा, और 1.5 साल बाद, अब देखिए अर्धवार्षिक में 1.5 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, n बराबर 3 अर्धवार्षिक होते हैं 1.5 साल में, यानी कि 3 अर्धवार्षिक। और देखिए जब 3 आ जा, चाहे वे अर्धवार्षिक हो चाहे समय हो, और दर 10% है, तो CI 33.1% लगेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमसे पूछा यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो तो इतने साल बाद कितना धन देना होगा, मिस धन पूछा है। दी गई राशि पर, दी गई राशि 8,000 रुपये पर अमाउंट राशि पूछा है। चलिए इसका अमाउंट राशि बनाएंगे, 100 में जोड़कर लिखेंगे इसे। 33.1 तो है ही है हमारा, 100 में जोड़ेंगे 133.1%। अब इसको हल करेंगे। देखिए एक अंक छोड़कर 1 जीरो, परसेंट से 2 जीरो, 8 कम 8, 8 3 24, 2 13 8 104, 2 106, ये आ गया 10,648। 10,648, ऑप्शन सी इज राइट। देखिए बहुत आसान और सरल शब्दों में आपके सामने आंसर आ चुका, फिनिश हो चुका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 सिंपल और आसान तरीके से जानेंगे। अर्धवार्षिक आधार पर 2 वर्षों में कितनी अर्धवार्षिक बनेगी, 4। आपको बताया है 4 अर्धवार्षिक, 4 हाफ ईयरली 4 बनती है, और 15,750 रुपये पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अर्धवार्षिक के आधार से 10% की चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक की बनती है, हाफ ईयरली। क्लियर है। तो देखिए जब मैंने बताया था अगर समय 4 वर्ष आ जाए, 4 छमाही आ जाए, 4 अर्धवार्षिक आ जाए और ब्याज दर 10% हो तो CI की दर लगती है 40.41%। लेकिन हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है दिए गए धन पर 15,750 रुपये पर CI बताना है, ये बनता है 40.41%। अब जैसे ही हम इसे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7309.575। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन सी। तो आप सभी को इस तरीके से बहुत ही प्यारे
और सुंदर तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन सीखना है, आसान बनाना है।